कि अगर सियासी जर्नैल ठप्पे लगाएं और वो धांधली करें, और अगर आप आइन को नहीं मानेंगे फिर किसी और को भी आइन के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। हमारे जय्यद उलमाए कराम को क्यों शहीद किया? सांस लेना अजाब होगा। आप मीडिया पर हमें मौका न दो, हमारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दो, आप हमारे कायद के बयान को म्यूट कर दो, उस पर जो अपने आप को फर्द जुर्म से अदालत से बाला समझता है। खलूक का खौफ नहीं होगा, सदर का खौफ नहीं होगा, जज का खौफ नहीं होगा, जर्नेल का खौफ नहीं होगा। और जब हमारे दिल में जर्नेलों का खौफ आ जाए, जजेस का खौफ आ जाए, फिर ये मुशरिक होता है, मुवहिद नहीं होता। हम लोग गोली से नहीं डरते, हम लोग गाली से नहीं डरते। और जिन लोगों को हम डराना चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में ना आओ, तो वो लोग ईवान नहीं मैदान, इससे इन्होंने अपना हल्फ उठाया होता है कि हम सियासत नहीं करते और फिर सियासत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज मुफ्ती कुफ़ायतुल्लाह ने हदें पार कर ली, खुदा की कसम पसीने आ गए। ये वीडियो देखकर आप भी मुकम्मल वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे। मुफ्ती कुफ़ायतुल्लाह ने तमाम तर चीज़ों को सामने ला कर रख दिया और पूरी कौम को कह दिया कि जिस तरह धांधली की गई, हमारे मैंडेट को चुराया गया, अब हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जब हम किसी जर्नेल की बात करते हैं तो बॉर्डर पर लड़ने वाला फौजी हमारा मुराद नहीं होता, वो हमारे लिए काबिल एहतराम होता है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह वाक़ है कि उसके मुकाबले में दुश्मन 7 गुना बड़ा है। अगर हम पाकिस्तान की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये नहीं बच सकेगा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपना हल्फ उठाया होता है कि हम सियासत नहीं करते और फिर सियासत करते हैं, तो उनको फिर बताना चाहते हैं हमारी वो मुराद होती है। हमारे मुक़्तदर लोग आप कहें, इस्टेब्लिशमेंट कहें या सियासी जर्नेल कहें, इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि तमाम लोग इन फ़िक़ी इख्तिलाफ़ात के अंदर पड़े रहें और हम हुकूमत करते रहें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अब मैदान नहीं, ईवान नहीं मैदान। मौलाना फजलुर रहमान साहब का पूरा ऐलान ये है कि ईवान नहीं मैदान और मैदान नहीं पहाड़। इसका बहुत अच्छा मतलब है। और जिन लोगों को हम डराना चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में ना आओ, तो वो लोग ईवान नहीं मैदान इससे नहीं डरते, वो इससे डरते हैं कि मैदान नहीं पहाड़ का जब मौका आएगा। हमें अकाबिरी जमीयत ने मना कर दिया है कि आपने बंदूक नहीं उठानी। मना तो उन्होंने किया नजरियाती तौर पर, लेकिन इसका फ़ायदा हुआ आज उन लोगों को जिनके पास बंदूक है, हमारी बंदूक है, मुराद आर्मी है, उनको फ़ायदा हुआ। आज जब आपने जमहूरियत से लोगों का एहतमाद उठा दिया और आज पैसे लेकर आपने असम्बलियाँ दिलवाई और बेची और आपने माल भी कमाया, लोगों की राय को भी तब्दील किया, तो एक बार पहली दफ़ा हमने सोचा था कि हम सियासत को छोड़ दें और जिहाद और इनकलाब की तरफ आ जाएं। फिर हमें मनाया गया और आज दोबारा हम ये सोच रहे हैं क्यों ना इस मैदान को छोड़ दिया जाए और पहाड़ों में बसेरा किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फितने के ज़माने में वो आदमी अपने ईमान को बचाएगा जो आदमी आगे बढ़कर पहाड़ की चोटी पर बकरियां चलाकर अपने ईमान को महफूज करेगा। मैंने उस वक्त कहा था कि फौजियों, सियासी फौजियों, किसी और का नतीजा तब्दील करते हो तो करो, हमारा नतीजा तब्दील नहीं करो। हम लोग गोली से नहीं डरते, हम लोग गाली से नहीं डरते और हम लोग बारिश से नहीं डरते, हम लोग जालाबारी बर्फ से नहीं डरते। हम इस इलाके में अभी नहीं आए, हम पहले के यहाँ मौजूद है। हमारा बायोडेटा निकालो, हमारा फार्म भी निकालो, हमारा DNA टेस्ट कराओ। हम कौन लोग हैं जो आपके साथ जमहूरियत में चल रहे हैं? हम शामली के मुजाहिदीन के बेटे हैं, हम तहरीक आज़ादी चलाने वालों के बेटे हैं, हम शुहदाए बालाकोट के बेटे हैं, हम हाजी साहब तुरंजई के बेटे हैं, हम मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद के बेटे हैं, अंग्रेज़ों की आंख में आंख मिलाने वालों के बेटे हैं। हमने फांसियाँ बहुत देखी हैं, हमने फांसी को सलाम किया है, हमने मौत को खंदा पेशानी से कबूल किया है, मौत ने हमारी तारीफ की है। हमारे अंदर डर नहीं है, हम एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते। हमारा ये अकीदा होता है कि अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ होगा, मखलूक का खौफ नहीं होगा, सदर का खौफ नहीं होगा, जज का खौफ नहीं होगा, जर्नेल का खौफ नहीं होगा। और जब हमारे दिल में जर्नेलों का खौफ आ जाए, जजेस का खौफ आ जाए, फिर ये मुशरिक होता है, मुवहिद नहीं होता। हम तौहीद के वो आलम बरदार हैं कि नहीं झुके थे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे
ضمیر میں سر بلندی رکھیے. ازل سے رچ گئی ہے, ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں. ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے, جھک جانا نہیں آتا. وہ جو قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ قومی اسمبلی وہ قوم کی اسمبلی نہیں, یہ قومی اسمبلی ہے. سانس لینا عذاب ہوگا. آپ میڈیا پر ہمیں موقع نہ دو, ہمارا نام بلیک لسٹ کر دو, آپ ہمارے قائد کے بیان کو میوٹ کر دو, لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے. جرم عائد کر رہا ہوں, ہمارے جید علماء کرام کو کیوں شہید کیا, فرد جرم عائد کر رہا ہوں. لال مسجد کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو کیوں قتل کیا, فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں. ڈما ڈولا میں ایک مدرسہ جس میں 8 سالہ اور 7 سالہ بچے تھے, ان کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیا, فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں. کہ 1953 میں ایک ہی دن میں ہمارے 10,000 لوگ کیوں شہید کیے. یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر آئین کو نہیں مانتے, آئین ہمارے لیے رکھا ہوا ہے, اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے پھر کسی اور کو بھی آئین کے لیے آپ مجبور نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اب جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے. ہم میں مسلم لیگ نون میں فرق ہے, ہم میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے, ہم میں پیپلز پارٹی میں فرق ہے. 2018 میں بھی دانلی ہوئی تھی, لیکن اس دانلی کا فائدہ عمران خان کو ہوا, تو کہا وہ دانلی ٹھیک ہے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوتا ہے. آج بھی دانلی ہوئی, اور آج کی دانلی کا فائدہ صدر صاحب کو ہوا, زرداری صاحب کو اور شہباز شریف کو ہوا. تو آج مسلم لیگ کہتی ہے آج دانلی نہیں ہوئی. کل میرا اور مسلم لیگ کا موقف ایک تھا, اور آج میرا اور پی ٹی آئی کا موقف تقریباً ایک ہے. جس لہجے میں آج نون بات کر رہی ہے اسی لہجے میں کل پی ٹی آئی بات کر رہی تھی, اور جس لہجے میں کل پی ٹی آئی والے معیشت کی بات کر رہے تھے اور کہتے مٹی پاؤ, آج اسی لہجے میں نون کی بات کر رہے ہیں. آپ تینوں جماعتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جرنیل تھپے لگائیں اور وہ دانلی کریں اور دانلی کا فائدہ ہمیں ہو تو دانلی نہیں شمار کی جائے گی, اور دانلی کا فائدہ نہ ہو تو پھر دانلی شمار ہوگی. ہمارا موقف کل بھی ٹھیک تھا, آج بھی ٹھیک ہے. کل ٹھیک تھا, اس کی تائید نون والے پیپلز پارٹی والے کریں گے. آج ٹھیک ہے, اس کی تائید پی ٹی آئی والے کریں گے. ہمیں نہیں چاہیے گورنری, ہمیں نہیں چاہیے تمہارے عہدے, ہمیں نہیں چاہیے تمہاری مراعات. انشاءاللہ اب ہم نکلے ہیں, اداروں کو دائرے میں رکھیں گے اور عوام کا چوری شدہ منڈیٹ اس کا پوچھیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مفتی کفایت اللہ کا بڑے مجمع سے انتہائی جذباتی قسم کا خطاب, اور خطاب میں بتایا کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی اور 2024 میں تو دھاندلی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. مسلم لیگ نون اس وقت کی دھاندلی کو غلط اور آج کی دھاندلی کو درست کس طرح کہہ سکتی ہے؟ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. مینڈیٹ چور اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں.